हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार चैनल के अंदर। तो भाई आज हम बात करेंगे एक इंटरनेशनल हाईवे की जो इंडिया से थाईलैंड तक बन रहा है। जी हाँ, 3 देश इसके अंदर जो है कनेक्ट हो रहे हैं और 70% जो इसका काम है वो पूरा हो चुका है। कल नितिन गडकरी के द्वारा बताया गया था कि 70% काम जो है भाई वो हो गया और इंडिया की तरफ से तो काम पूरा हो ही गया है। तो इसके ऊपर क्या आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसको जानते हैं और ये कब तक खुल जाएगा हाईवे और इसमें क्या क्या कंट्रियों से आपको जाना पड़ेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। साल 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने थाईलैंड और म्यांमार को इस सड़क योजना से जोड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन वाजपेयी जी की सरकार जाने के बाद यह प्रोजेक्ट कागजों पर ही रह गया। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद फिर इस पर काम शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का कहना है कि भारत म्यांमार थाईलैंड से होकर गुजरने वाला महत्वाकांक्षी राज्य मार्ग परियोजना का 70% काम जो है पूरा हो चुका है। भारत म्यांमार और थाईलैंड लगभग 1400 किलोमीटर लंबा राज्य मार्ग पर काम कर रहे हैं, जिसके पूरा होने के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में जुड़े देशों के बीच व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह हाईवे मणिपुर के मोरेह और म्यांमार के रास्ते थाईलैंड के माई सोत से जुड़ेगा। गडकरी ने इसके चालू होने की अभी समय सीमा नहीं बताई है, पर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 3 या 4 साल और इस पर लग जाएंगे। सरकार का पहले लक्ष्य इसको 2019 में ही चालू करने का था। इस हाईवे के बन जाने के बाद भारत से म्यांमार और थाईलैंड जाने के लिए आपको फ़्लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप भारत से कार या बाइक के जरिए भी थाईलैंड जा सकेंगे। भारत और थाईलैंड के बीच हाईवे का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन म्यांमार में काम अभी बहुत बाकी है। हाल ही में कोलकाता में बिम्स्टेक देशों के सम्मेलन में म्यांमार और थाईलैंड के मंत्रियों का दावा किया था कि त्रिपक्षीय सड़क परियोजना का काम 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। साल 2002 में वाजपेयी ने भारत और आसियान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस परियोजना का प्रस्ताव रखा था। वाजपेयी का कहना था कि राज्य मार्ग को थाईलैंड से आगे कंबोडिया से होकर वियतनाम और फिर लाओस तक बढ़ाया जा सकता है। क्या रहेगा रूट? इस हाईवे को कोलकाता बैंकॉक हाईवे भी कहा जाता है। इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा भारत में ही रहने वाला है, जबकि थाईलैंड में सबसे कम हिस्सा रहेगा। यह हाईवे कोलकाता से शुरू होकर उत्तर में सिलीगुड़ी जाएगा, आगे कूच बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल से श्री रामपुर सीमा के जरिए आसाम में घुसेगा, फिर दीमापुर से आगे नागालैंड में प्रवेश करेगा और फिर मणिपुर के इम्फाल के पास मोरे नामक जगह से म्यांमार में प्रवेश करेगा। म्यांमार के मांडले, बागो, यंगयून और म्यावाड़ी शहरों से होते हुए माई सोत के माध्यम से थाईलैंड में प्रवेश कर जाएगा।